का खुशामदीद। आसाम ने मिजोरम की ओर जाने वाली रेलवे लाइन और NH 306 का ब्लॉकेट कर दिया गया है, जिससे कि मिजोरम पे बहुत ही दिक्कत पेश आ रही है। तो दरअसल असम ने ये काम 26 जुलाई के बीच में जो झड़प हुई थी, जो कि मिजोरम पुलिस और असम पुलिस के बीच में हुई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली असम के 6 पुलिसकर्मी मारे गए थे, शहीद हुए थे। जिसके बाद असम के CM विश्व शर्मा और मिजोरम के CM के बीच में ट्विटर वार भी छिड़ गया था। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे पर FIR किया, जिसमें असम ने मिजोरम के MP और कई पुलिस अधिकारियों पर FIR किया, तो दूसरी तरफ मिजोरम ने असम के CM हेमंत विश्व शर्मा और कई पुलिस अधिकारियों पर काउंटर FIR किया। जिसके बाद कल खबर आ रही है क्या कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा क्या कि ये असम के CM के नाम पर FIR को वापस ले लेना चाहिए। उसके बाद असम के CM ने भी कहा कि मिजोरम के जो MP के पे जो FIR है उसको वापस ले लेना चाहिए और उसके पुलिस अधिकारियों पे हो जाए। दरअसल ये एक सीमा विवाद के कारण हुआ। एक पट्टी जो कि असम और मिजोरम के बीच में लगती है, उस पर मिजोरम ने अपना क्लेम करता है और असम अपना क्लेम करता है। ये बहुत पिछले साल भी इस पर विवाद हुआ था, जिसके कारण असम और मिजोरम ने दोनों ने अपने पुलिसकर्मियों को वहाँ तैनात कर दिया गया था। हाल फिलहाल जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इसमें मिजोरम के लोगों ने अपोज़ किया, जिसके कारण एक विवाद एक झड़प में बदल गया, जिसमें कहा जाता है कि मिजोरम के पुलिसकर्मियों ने के साथ वहाँ के मिजोरम के आम लोग भी थे और उन्होंने लाइट मशीन गन से फायर किया, मोर्टार से फायर किया, जिसमें यह हुई। ये इतिहास में भारत में पहली घटना है जब 2 राज्यों के पुलिस के बीच में झड़प में 6 पुलिसकर्मियों की जान गई। और ये जबकि आमतौर पे जब झड़प इस तरह की झड़पें सीमा पे देखी जाती है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पे अक्सर हम लोग सुनते हैं क्या कि एक दूसरे के सैनिकों को शहीद कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ आजकल हाल फिलहाल भारत और चीन की सीमा पर भी देखा जाता है। ये दुनिया के बहुत सारे देशों की सीमा पर देखा जाता है कि एक झड़प होती है जिसमें एक दूसरे के सिपाहियों को लोग शहीद करते हैं। लेकिन राज्यों के बीच में ये एक अपनी तरह से पहली घटना थी। इसके साथ ही ये ब्लॉकेट, जहाँ एक तरह से डिस्कलेशन हो रहा है तो वहीं पे एक ब्लॉकेट, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। मिजोरम को जो पनिश करने की कोशिश की जा रही है, इसका एक बहुत ही बुरा परिणाम निकल सकता है। असम ये अक्सर ये पॉलिसीज़ करता रहता है, जब भी उसका किसी राज्य से सीमा विवाद होता है तो वो उस राज्य को कट ऑफ कर देता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्यों में रेलवे हो या बस हो, उसको असम पे डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि सारी रेल सड़कें वहीं से गुजरती है। असम को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल या किसी भी कारण से जो किसी दूसरे राज्य को, जो कि छोटे छोटे राज्य हैं, उनको पनिश नहीं करना चाहिए। अगर सीमा विवाद के लिए असम ये करने लगा तो कल को बिहार भी ये चीज़ असम को पनिशमेंट कर सकता है, या कल को बिहार भी कर सकता है, बंगाल भी कर सकता है। जब पिछले कुछ साल पहले जब असम में बिहारियों को मारा गया, तो अगर बिहारी तब ब्लॉकेट कर देते असम को तो कैसा फील होता, क्योंकि जो बिहार से ही वो जो सारी रूट्स है वो बिहार से ही क्रॉस करती है। तो ये एक तरह का देश में एक बुरी चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें अक्सर कश्मीर में भी देखा जाता है, जहाँ पे जम्मू के लोग कश्मीर को पनिश करने के लिए ये चीज़ें करते हैं और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हाथ धरी बैठी देख रही है, जबकि और लोग भी इस पर चुप हैं। मैक्सिमम को तो पता ही नहीं है, जबकि यही लोग जब दिल्ली में जब एक शाहीन बाग में जब एक रोड ब्लॉक किया था, जो कि नोएडा के कनेक्टिविटी थी और उसके कई अल्टरनेट थे, और नोएडा को दिल्ली से कनेक्ट करने के भी कई अल्टरनेट थे और बाकी राज्यों से तो कनेक्ट करने के लिए थे ही, तभी बहुत सारी ह्यू कराए थी, मीडिया पे चर्चाएँ होती थी, लोगों एक दूसरे को अलग अलग तरह से बातें करते थे। अभी दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो किसान लोग बैठे हुए हैं, तो इस पर भी अलग अलग लोग कह रहे हैं, जबकि दिल्ली आने के लिए, हरियाणा के लिए बहुत सारे अल्टरनेट रूट हैं। लेकिन हाँ, दुश्वारी होती है तो उस पर चर्चा हो रही है, वो अच्छी चीज़ें हैं। वो पॉलिटिकल रीजन के कारण, ये डिमांड के कारण पब्लिक अक्सर ऐसा करती है। लेकिन जो लाइफलाइन है किसी को, एक स्टेट दूसरे स्टेट को पनिश करने के लिए जब ये करता है, तो ये बहुत ही बुरी स्थिति होती है। इससे देश कमज़ोर होता है, इससे देश की एकता जाती है। इस जैसा कि अगर केंद्र सरकार इस पे जल्द कार्रवाई कर असम को से वो NH नहीं खुलवाती है, तो मिजोरम के लोग जो पिछले
फिर से हो सकता है कि भारतीय विरोधी भावना से भर जाएं। जैसा हम जानते हैं क्या कि मिजोरम में 1987 तक इंसर्जेंसी चली थी, जो कि बहुत ही शदीद किस्म की थी। लालडेंगा जिनके नेता थे, उसके बाद एक पैक्ट होकर ये मिजोरम शांत हुआ। उसके बाद जब सीए के दौरान भी हम लोग देख रहे थे कि जब सीए की चीज़ हो रही थी तो मिजोरम में लोग हाथ पे तख्ती लटकाए थे, बाय बाय इंडिया, वेलकम टू चाइना, वेलकम चाइना। अगर ये विवाद नहीं हुआ तो चीन इस चीज़ों को कैश कराकर या और भी आगे बढ़ा सकता है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कमज़ोरी होगी, ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की कमज़ोरी है। गृह मंत्रालय की इसलिए भी और भी कमज़ोरी है कि 25 जुलाई को गृह मंत्री आसाम में थे और एक मीटिंग्स हुई थी। उसके बाद अगले दिन ये घटना घट जाना कहीं ना कहीं एक सवाल निशान है क्या कि गृह मंत्री किस तरह देश चला रहे हैं, उनकी कितनी पकड़ है। और जबकि हम लोग जान रहे हैं कि मिजोरम में आसाम बीजेपी समर्थित सरकार है और आसाम में तो बीजेपी की ही सरकार है। और हेमंत विश्व शर्मा नेडा के चीफ हैं, कन्वेनर हैं। नेडा मतलब बीजेपी की जो अलायंस है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके चीफ हैं। जब आप अलायंस के बीच में जहाँ पर है वहाँ पे आप सहमति नहीं जता रहे हैं तो बाकी अगर स्टेट्स होते तो क्या होता। लेकिन इन्हीं के कारण अमित शाह चुप भी हैं। ये चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदेह है। उम्मीद करते हैं क्या कि जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकलेगा और जो विवाद जो 1873 मिजोरम में जाता है और अगर उसको ब्लॉक कर दीजिएगा तो वहाँ की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जा रही है। रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है कि वहाँ लोकल मार्केट में चीज़ों की कमी आनी शुरुआत हो चुकी है, लोग त्रस्त हैं। तो अंत में यही कहते हैं कि जिस तरह से जब एक एफआईआर में पॉलिटिकल लोगों का नाम वापस लेके डिस्क्लेट किया जा रहा है, तो उसी तरह हेमंत विश्व शर्मा को भी अपने राज्य में एक्शन लेके इस ब्लॉकेट को ख़त्म कर एक पीसफुल चीज़ों पे जाया जाए, ना कि एक पनिशमेंट का। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।